ध्यान देते सर। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स एंड गार्जियन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जहां मेरे दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि मैं लगातार वीडियो अपने चैनल पर डाल रहे हैं। आप सब प्यार दुलार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं द्विघात समीकरण चैप्टर से कुछ क्वेश्चन हैं जो लेकर आए हैं और इस क्वेश्चन को शांति बनाकर पूर्वक से आप देखिए और कुछ सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हम पढ़ाते नहीं हैं, हम सिखाते हैं सर। इसलिए सिखाने का प्रयास करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। चलते हैं तो बिना बकवास की डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन है सर कि गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 का मूल ज्ञात करें। पहले सर गुणनखंड करना है। क्या है क्वेश्चन सर? क्वेश्चन आपके पास है 2x² - 5x + 3 = 0। इसका सर गुणनखंड पहले निकालना है। तो गुणनखंड का नियम क्या है सर कि शुरू वाला और अंतिम वाला को गुणा करते हैं सर। तो शुरुआत में कितना है 2x² है और गुणे अंतिम में कितना है सर 3 है। तो 3 दूनी के 6x² हो जाएगा। ये 6x² को सर 2 भाग में बांटते हैं और 2 भाग में ऐसे बांटते हैं सर कि बीच वाला जो अंक है जोड़कर या घटाकर 5x आ जाए और वो दोनों अंक को जब गुना करें तो 6x² आ जाए। अब ध्यान देते हैं सर, इसको यदि जो लिखते हैं सर 2x और 3x, तो 3 दूनी के 6x² हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 5x माइनस में है सर, इसका मतलब इसमें भी आगे माइनस, इसमें भी आगे माइनस हो जाएगा सर। इतना बात समझ में आ गया? चलते हैं अब आगे सर। हमको गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने का क्या है सर? अब गुणनखंड है 2x² - 5x + 3 = 0। तो अब देखिए सर कि 2x² का गुणनखंड कितना रूप में लिखे? 2 रूप में लिखे सर। अब देखिए यहाँ पर 2x² है, ये -5x के बदला में 2 रूप में लिखे सर। क्या क्या लिखे हैं? -2x लिखे हैं और -3x लिखे हैं, अब प्लस अंतिम में 3 है और बराबर में आपका 0 है सर। अब ध्यान देते हैं सर थोड़ा सा, ये दोनों में देखिए तो 2x कॉमा है सर, तो 2x कॉमा ले लेंगे, यहाँ बचेगा x और -1 बचेगा। ये दोनों में अंक में देखिए 3 दोनों में है सर, तो 3 आप कॉमा ले सकते हैं, यहाँ पर बच जाएगा x -1 बच जाएगा बराबर 0। यहाँ पर सर माइनस कॉमा लेना पड़ेगा आपको। क्या लेना पड़ेगा सर? माइनस कॉमा लेना पड़ेगा। तो कैसे माइनस कॉमा लेंगे सर? जो थोड़ा सा ध्यान देते हैं, माइनस कॉमा कैसे लिया जाता है जिसके बारे में देखते हैं। अब देखिए सर, यहाँ पर 2x था सर, यहाँ पर -3x है सर। अब देखिए x -1 बच गया, यहाँ -3 कॉमा लेंगे सर, तो यहाँ बचेगा x -1। क्यों बचेगा बराबर 0? क्योंकि माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस आपका प्लस होगा। गुणनखंड तब सही माना जाएगा जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा सर। देखिए बराबर है, उसको पहले लिखते हैं सर x -1 इंटू यहाँ पर बच गया 2x और -3 बराबर आपका हो गया 0। अब लिख सकते हैं दोनों के बराबर में 0 होगा, तो इसको लिख सकते हैं सर कि यदि x -1 बराबर 0 तो x बराबर -1 उधर जाएगा तो +1 सर। तथा और देखिए 2x -3 बराबर 0, तो 2x और -3 उधर जाएगा सर तो +3। यानी कि आप समझ सकते हैं कि x के मान आया सर 3 ऊपर और 2 नीचे आ गया, यानी x के मान हमको 2 निकल गया। तो इसी को हम मूल कहते हैं सर। कहता है मूल ज्ञात करें। मूल कहने का मतलब x का मान ज्ञात करना है। तो x के मान 2 गो निकला सर, एगो निकला 1 सर और उसके बाद निकला सर 3/2। यही आपका मूल ज्ञात हो गया सर। ये आपका पहला क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आता है तो जहां से मेरे वीडियो देख रहे हैं कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं सर मेरे दोस्तों अब आगे। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा सर स्क्रीन पर। 2 नंबर क्वेश्चन को क्या कहना है सर? 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि P का मान ज्ञात करें यदि समीकरण Px × x - 2 + 6 = 0 मूल बराबर है। ध्यान देते सर, मूल 2 प्रकार के होते हैं,
एक अल्फा होते हैं और एक बीटा होते हैं। अल्फा हमेशा प्लस में होता है और बीटा हमेशा माइनस में होता है, लगभग माना जाता है। तो कहता मूल बराबर है, तो मूल तीन प्रकार के बात बनता है सर कि मूल जो होता है सर तीन स्थिति में होता है। एक d बराबर 0 होता है तब मूल वास्तविक और बराबर होता है। उसके बाद d का मान बड़ा होता है 0 से तो मूल वास्तविक होता है और मूल बराबर नहीं होता, अलग अलग होता है। एगो d का मान जब माइनस में होगा सर तो मूल वास्तविक नहीं होगा, उसका मूल ज्ञात किया नहीं जा सकता। लेकिन सर इसमें देखिए आपके पास समीकरण दिया हुआ है। समीकरण क्या दिया हुआ है सर? समीकरण आपको दिया हुआ है px इंटू एक्स माइनस 2 अब प्लस 6 बराबर 0 है। अब ध्यान देते सर px में 1 से गुना करेंगे तो px स्क्वायर हो जाएगा सर। अब देखिए px में 2 से गुना करेंगे तब माइनस 2px हो जाएगा। अब प्लस आपका 6 बराबर क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें सर समझने की बात है, इसका मतलब a का मान आपके p होगा, b का मान हो जाएगा सर माइनस 2p हो जाएगा और c के मान हो जाएगा सर आपका 6। क्यों? x स्क्वायर के छोड़ के a का मान होता है, इसमें x के मान छोड़ के माइनस 2p b के मान होता है, बच गया जो c का मान होता है। कहता मूल बराबर है, तो मूल बराबर कब होता है सर? इस बात को समझते हैं। कहता है कि मूल बराबर, इसका मतलब यदि d बराबर 0 तो मूल बराबर होता है। मूल क्या होता है सर? बराबर होता है। मूल बराबर कब होता है? जब d का मान 0 होता है। अब ध्यान देते सर d बराबर सूत्र क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। अब ध्यान देते सर इधर b स्क्वायर है माइनस 4ac उधर चला जाएगा सर तब प्लस 4ac होता है। अब इसको मान यहां पर रखेंगे। अब ध्यान देते हैं b स्क्वायर है सर तो b का मान कितना है? माइनस 2p है सर, तब माइनस 2p कर देंगे सर, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 गुने a का मान देखिए सर कितना है? p है सर, अब गुने c के मान कितना है सर? आपके पास 6 है, 6 मान रख दिए। अब ध्यान देते सर ये माइनस 2p के होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है सर माइनस 2p गुने माइनस 2p, 2 मरते लिखेंगे सर। 4 में 6 सुना तक छोड़ चौके 24p हो जाएगा सर। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 2 दूनी के 4 p स्क्वायर हो जाएगा सर बराबर 24p हो जाएगा। एगो p से एगो p कट जाएगा सर तो इधर बचेगा सर आपका 4p और उधर बचेगा 24, इसलिए p बराबर मान हो जाएगा सर 24 ऊपर 4 नीचे यानी छो चौके 24 और p के मान सर इसलिए हम निकाल दिए क्या सर? 6 के आगे प्लस और माइनस का चिन्ह दिया जाता है। ये क्यों दिया जाता है सर? क्योंकि देखिए यहाँ पर p है तो p के मान प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, इसीलिए सर p के मान के आगे प्लस माइनस का चिन्ह लगाया जाता है, यानी p के मान प्लस माइनस 6 आपका आंसर होगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। यदि किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं सर इतना नंबर क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, तो मैं जरूर आप सबको बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर जब तक आप नहीं समझ पाइएगा तो हमें कैसे विश्वास होगा कि हमें आप सबको सिखा रहे हैं, आप हमको सीख रहे हैं। तो इसलिए जो भी परेशानी होता है कमेंट करके बताएं। और आगे हम चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगला क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर सर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सर 3 ये रहा आपका। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या सर कि द्विघात समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। ये सर एक क्वेश्चन फालतू रख दिया गया है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं सर। द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है सर 5x स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 2 बराबर 0 निकालना है सर विवेचक। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं सर a का मान, तो a का मान x स्क्वायर के आगे वाला होता है सर कितना 5, b का मान x के आगे वाला कितना सर -4, c जो मान बच गया सर वो 2 हो गया। अब कहता है सर विवेचक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? विवेचक ज्ञात करें। विवेचक को ही सर विवितकर कहा जाता है
और विवेचक और विविधकर को सर इंग्लिश में डी कहा जाता है। और डी बराबर सूत्र होता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है सर। डी बराबर सूत्र होता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, तो बी के मान कितना है सर -4 है, -4 के होल स्क्वायर माइनस 4 गुने ए के मान कितना है सर 5 है सर, गुने सी के मान कितना है 2 है, -4 के होल स्क्वायर 4 चौके 16, -4 पचे 20, बी दूनी के आपका 40 हो गया। अब 40 रुपया माइनस में है सर 16 रुपया आप घटा देना। तो ये चिन्ह में आप सबको परेशानी होगा। सबसे पहली बात 40 बड़ा है 16 छोटा है सर, तो 40 में से 16 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 24। अब बात बनता है सर कि प्लस का चिन्ह दिया जाए या माइनस का चिन्ह दिया जाए। तो जो अंक बड़ा होता है उसके आगे वाला चिन्ह दिया जाता है। तो 40 बड़ा है सर, इसके आगे चिन्ह है माइनस, चलिए इसके आगे भी होगा -24। यही आपका विवेचक या विविधकर डी का मान निकलेगा। इसी में एक और क्वेश्चन है सर x स्क्वायर बराबर 9 को हल समूच लिखी, एक क्वेश्चन और है सर इसी में। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं सर x स्क्वायर बराबर 9 दिया हुआ है, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं सर x बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो √9। अब बताइए इसको लिख सकते हैं x बराबर 9 के बाहर कितना हो गया सर 3। अब जानते हैं कि x का मतलब होता है सर ये x दो गो मूल होता है, एगो होता है सर अल्फा, एगो होता है बीटा। इसका मतलब अल्फा होता है प्लस में और बीटा होता है माइनस में। इसका मतलब सर x के मान जो आया 3 सर ये प्लस माइनस दोनों में होगा सर, यही आपका सर आंसर हो गया। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, एक ही में आपका दो क्वेश्चन है। चलिए उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 4 नंबर। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन सर आपका ये रहा। 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या सर, जो देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण 2x - 7x + 6 = 0 का विविधकर ज्ञात करें। विविधकर ज्ञात करना सर, अभी तुरंत हम चर्चा किए इसके बारे में। क्या है सर समीकरण, पहले देख लीजिए 2x स्क्वायर - 7x + 6 बराबर आपको 0 दिया हुआ है। अब ध्यान देते सर इसमें a का मान हो जाएगा सर आपका 2, b के मान x के आगे वाला हो जाएगा सर -7, c के मान हो जाएगा आपका 6। अब इसमें सर ज्ञात करना है क्या, विविधकर ज्ञात करना है। अब देखिए विविधकर को ही सर हम विवेचक कहते हैं, और विविधकर और विवेचक को इंग्लिश में सर हम कहते हैं डी। और डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब ध्यान देते हैं सर बी स्क्वायर, तो बी के मान कितना है सर आपका -7 है, तब -7 के होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुने ए का मान हो जाएगा 2 और गुने सी के मान हो जाएगा सर 6, -7 के होल स्क्वायर 7 49, -4 दूनी 8 और 8 छक 48 हो जाएगा सर। 49 में से 48 घटा देंगे आपका एक आंसर हो जाएगा। ये आपका द्विघात समीकरण से 2 नंबर का क्वेश्चन सर आपका विवेचक या विविधकर ज्ञात करने के लिए एग्जाम में पूछता है सर। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर था सर 4। आगे की ओर चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर सर ये रहा है आपका 5। पांच नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं सर। कहता द्विघात समीकरण √2x² + 7x + 5 2 = 0 का विवेचक ज्ञात करें और मूल की प्रकृति भी ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। कहता है आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है सर, क्या दिया हुआ है जो थोड़ा सा समझिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है सर √2x² + 7x + 5 √2 = 0 दिया हुआ है।
अब देखिए ये एक्स स्क्वायर के आगे वाला सर ए के मान होता है, तो ए के मान हो जाएगा √2, बी का मान एक्स के आगे वाला सर 7 हो जाएगा, सी के मान बच गया सर 5 √2, तो 5 √2 लिख देंगे। अब कह रहा है सर विवेचक ज्ञात करें, यहाँ पर लिखेंगे सर विवेचक, और विवेचक का दूसरा नाम है सर विवितकर, और ये विवेचक और विवितकर को इंग्लिश में सर डी कहते हैं, और डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। तो b², तो b के मान कितना है सर 7 है सर, 7 के होल स्क्वायर लिखेंगे सर, -4 गुने a के मान कितना है सर √2 है, गुने c के मान कितना है सर 5 √2 है सर, 5 √2 देंगे। अब ध्यान देते सर 7 के स्क्वायर 7 × 49, -4 बाहर है सर, यहाँ एगो 5 बाहर है, √2 में √2 से गुना करेंगे सर तो 1 2 बाहर निकल जाएगा सर। अब देखिए यहाँ 49 है, -4 × 5 = 20, अभी दूनी की आपका 40 हो जाएगा। अब देखिए सर आपके पास बचा क्या है यहाँ पर 49 अब -40, यही ना बता सर, यहाँ पर 49 - 40, अब 49 में से 40 घटाएंगे सर, आपके पास आंसर बच जाएगा 9। ये आपका सर आंसर हो गया विवेचक ज्ञात करने के। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहता और मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। प्रकृति मतलब होता है सर स्वभाव, मतलब मूल का प्रकृति, मूल का स्वभाव कैसा है। तो मूल 2 प्रकार का होता है सर, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है, और अल्फा बीटा के स्वभाव पता करना है तो अल्फा बीटा के बारे में बताया जाता है सर, उसका 3 स्वभाव होता है। यदि डी का मान 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक होता है और मूल समान होता है, यदि डी का मान प्लस में आ जाता है तो मूल वास्तविक होता है लेकिन मूल अलग अलग होता है, मतलब अल्फा का मान अलग होगा, बीटा का मान अलग होगा। लेकिन डी का मान माइनस में आ जाए, प्लस में नहीं माइनस में आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो उसका मूल वास्तविक नहीं होता है, उसका मूल ज्ञात किया नहीं जा सकता है। तो अब हम समझते हैं सर कि हमको डी का मान निकला है 9। अब बताइए 9 प्लस में है सर, इसका मतलब सर इसको हम लिख सकते हैं, यदि डी बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक और असमान होगा। क्यों असमान होगा सर? क्योंकि डी का मान प्लस में है। अब बात बनता है यहां पर सर 3 शर्त है, ये 3 शर्त को थोड़ा सा समझ लीजिए सर। इसके बारे में डी का मान खा 0 हो सकता है, तो डी का मान प्लस में हो सकता है, नहीं तो डी का मान माइनस में हो सकता है। ये 3 ही स्थिति बनता है। जब भी डी का मान निकालिएगा तो 3 ही शर्त आपको निकलता है सर, कि डी का मान खा 0 आ जाएगा, नहीं तो डी का मान प्लस में आएगा, नहीं तो डी का मान माइनस में आएगा। यदि डी का मान 0 आता है पहला स्थिति, तो मूल वास्तविक होगा और मूल बराबर होगा, मतलब जितना अल्फा के मान होगा उतना ही बीटा का मान होगा। लेकिन डी का मान प्लस में आ जाए, मूल वास्तविक होगा लेकिन अलग अलग होगा, असमान होगा। असमान मतलब अल्फा के मान कुछ होगा और बीटा का मान कुछ और होगा, मतलब अल्फा का मान अलग होगा और बीटा का मान अलग होगा। ये दूसरा स्थिति। तीसरा स्थिति, यदि डी का मान माइनस में आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो नहीं मूल वास्तविक होगा, यानी उसका मूल ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि नहीं अल्फा का मान ज्ञात किया जा सकता है, नहीं बीटा का मान ज्ञात किया जा सकता है। ये 3 शर्त है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 5 आप सबको समझ में जरूर आया होगा। यदि आपका आज्ञा हो तो हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं सर। कहता द्विघात समीकरण √3x² + 8x - 4√3 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। ध्यान देते हैं सर, मूल 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा होता है। अब ध्यान देते सर, इसमें द्विघात समीकरण आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? √3x²
प्लस 8x माइनस 4√3 बराबर आपका 0 दिया हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं सर a का मान, तो a का मान x स्क्वायर के आगे वाला होगा सर √3, b का मान x के आगे वाला हो जाएगा सर आपका 8, c के मान माइनस 4√3 हो जाएगा। अब ध्यान देते सर कहता मूलों का योगफल ज्ञात करना। पहला शर्त है सर मूलों का योगफल। मूलों का योगफल कहने का मतलब सर अल्फा प्लस बीटा, उसको सर हिंदी में कहते हैं मूलों का योगफल, इंग्लिश में कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है सर माइनस बी बटा ए माइनस बी। बी के मान हमको पता है सर 8 बटा में ए का मान पता है सर √3 यानी माइनस 8 बटा √3 आपका आंसर हो गया। अब आगे कहता है सर गुणनफल, यानी कि मूलों का गुणनफल भी ज्ञात करना है। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मतलब होता है सर अल्फा गुने बीटा, और अल्फा गुने बीटा बराबर सूत्र होता है सर c बटा ए। अब ध्यान देते हैं सर c का मान कितना है, तो c का मान है सर माइनस 4√3 बटा में a का मान कितना है सर √3 है। यहाँ पर लिख सकते हैं √3 से √3 कट गया सर, बच गया आपके पास -4 जो आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आपको भी समझ में आया होगा, तो जरूर लाइक करें, दिल बना के जरूर भेजें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं, लोगों को बताएं कि भाई इस प्रकार से पढ़ा रहे। फ्री में सेवा है, 1 रुपया भी नहीं लगता है। फ्री में हम प्रत्येक दिन एक वीडियो आपको शॉर्ट और लॉन्ग मेरे चैनल पर आपको मिलेगा। जरूर आप कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि सीखने का समय और सीखने का जो तरीका होता है वो कोई तरीका नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहते हैं मेरे दोस्तों कि जेब में गांधी ना हो, लेकिन पढ़ने के लिए दिल में आंधी होना चाहिए। यदि आपके पास गांधी रुपया नहीं है, यदि दिल में आंधी है तो आप पढ़ सकते हैं। मैं बार बार इस शब्द को बोलता हूँ कि जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी होना चाहिए। यदि दिल में आंधी होगा तो जरूर एक दिन आप कामयाब हो सकते हैं, हम भी कामयाब हो सकते हैं। आप सब जरूर हमें दुलार और प्यार दें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका 6 सर, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर सर ये आपका रहा 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा सर 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब होता है सर लगातार। कौन संख्या सर? विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, जिनके वर्गों, वर्ग मतलब होता है सर स्क्वायर, योग मतलब होता है जोड़। कितना आना चाहिए सर? 394 आना चाहिए। अब बताइए पहला विषम धनात्मक पूर्णांक का आपको याद है कितना है सर? हमको नहीं पता है। जब नहीं पता रहता तो उसको हम x मानते हैं सर। अब ध्यान देते हैं, यहां से चलते हैं सर, लिख सकते हैं सर, माना कि पहला विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या सर? x। लिख सकते हैं सर दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर लगातार है तो x + 1 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न से सर, अब देखिए प्रश्न से क्या कहता है सर कि दोनों को क्या करना, पहले वर्ग करना, अब वर्ग करके योग करना। योग मतलब जोड़ना है सर। अब ध्यान दीजिए, पहला है सर आपका x है सर, इसको वर्ग करेंगे, योग मतलब जोड़। दूसरा है सर x + 1, इसका होल स्क्वायर। अब बराबर आपका दिया हुआ सर कितना? 394 दिया हुआ, लिखेंगे 394। अब ध्यान देते सर यहाँ पर
एक्स स्क्वायर अब प्लस यहाँ पर देखिए सर ए प्लस बी के होल स्क्वायर हो रहा है। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र होता है सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर आपका हो गया 394। एक्स स्क्वायर प्लस एक के स्क्वायर 2 में x से 1 सुना था 2x अब बराबर आपका हो गया 394। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 394 इधर आएगा सर माइनस 394 बराबर आपका आ गया सर 0। अब ध्यान देते हैं सर यहाँ पर 2x स्क्वायर अब प्लस आपका 2x है। अब देखिए सर 394 रुपया माइनस में है 1 रुपया प्लस में 394 में से 1 खत्म करेंगे सर तो माइनस 393 बचेगा अब बराबर में 0। अब यहां से सर आपको गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। अब गुणनखंड मतलब गुना के रूप में 2 टुकड़ा करना है और 2 टुकड़ा करके यहाँ से x के मान निकल जाएगा सर। और जब x के मान निकलेगा तो कह रहा है दोनों धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। x के मान लिया जाए सर, मान लिया जाए x के मान 5 आया यानी कि पहला धनात्मक पूर्णांक 5 हो जाएगा और दूसरा 5 1 6 हो जाएगा यानी 5 6 आंसर हो जाएगा। मान लिया जाए ये गुणनखंड आपको अभी तुरंत सिखाए हैं सर वीडियो में, तो गुणनखंड आप यहाँ से करके मान ज्ञात कर सकते हैं। जब इतना भी नहीं कर सकते सर तो दिक्कत है सर। क्यों? कि कहा जाता है मेरे दोस्तों पानी से भींगा हुआ व्यक्ति सिर्फ लिबास बदल सकता है। पानी से भींगा हुआ व्यक्ति सिर्फ लिबास बदल सकता है और पसीना से भींगा हुआ व्यक्ति पूरा दुनिया का इतिहास बदल सकता है। इसलिए पसीना से भीगने का प्रयास कीजिए और इसको बनाइए। यदि नहीं बनता है तो कमेंट में बताइए, हम जरूर बताएंगे। चलिए तो ये आप नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। क्वेश्चन नंबर सर आपके पास रहा ये 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं सर क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण x स्क्वायर पर 7x पर 10 बराबर 0 मूल ज्ञात कीजिए। कैसे मूल ज्ञात कीजिए ये नहीं कह रहा सर। यदि गुणनखंड विधि से कहता तो गुणनखंड से ज्ञात कर लेते, यदि कहता सूत्र विधि से तो सूत्र विधि से ज्ञात करते, पूर्ण वर्ग विधि से कहता मूल ज्ञात करने के लिए तो उससे ज्ञात कर लेते। नहीं किसी से नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा सर तो सबसे अच्छा सूत्र विधि होता है। गुणनखंड बनाने का 3 विधि है सर। पहला विधि गुणनखंड विधि, दूसरा है सूत्र विधि, तीसरा है सर पूर्ण वर्ग विधि। तो कुछ कह नहीं रहा है तो नहीं कह रहा है सर तो पहले द्विघात समीकरण लिखते हैं। द्विघात समीकरण है सर x स्क्वायर प्लस 7x अब प्लस 10 बराबर आपका दिया हुआ 0। अब देखते सर इसमें a का मान कितना होगा सर, यहाँ नहीं कुछ है 1 हो जाएगा सर, b के मान हो जाएगा 7, c का मान हो जाएगा आपका 10। अब देखिए सर यहाँ पर हम d निकालेंगे पहले और d बराबर सूत्र होता है सर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए b स्क्वायर तब b के मान कितना है सर 7 है, 7 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a के मान 1 और गुने c के मान 10, 7 के स्क्वायर 7 49 और 10 चौके 40, 49 में से 40 घटा देंगे सर तो आपके पास बच जाएगा 9। अब ध्यान देते हैं सर हमको मूल ज्ञात करना है। मूल कहने का मतलब क्या है जो पहले समझिए सर। मूल कहने का मतलब x के मान जो होता है सर वो अल्फा का मान होता है और बीटा का मान, और अल्फा बीटा पर सूत्र होता है सर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अब बटा में कौन चीज है 2a होता है। अब देखिए माइनस b तो b के मान हमको पता है सर 7 प्लस माइनस अंडर रूट डी के मान है सर 9 बटा में 2 गुने a के मान है सर 1। बताइए माइनस 7 प्लस माइनस 9 के बाहर 3 2 में 1 में तो सर 2 माइनस 7 यदि हम प्लस 3 लेते हैं सर बटा में 2 7 में से 3 जाएगा माइनस 4 बटा में 2 2 दूनी के 4 यानी सर आपका माइनस 2 आ गया। अब दूसरा स्थिति क्या बनता है सर माइनस 7। अब देखिए सर प्लस आप ले लिए चिन्ह तो अब ले लेंगे माइनस का चिन्ह यानी हो जाएगा सर माइनस 3 अब बटा में 2 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 10 अब बटा में 2
2 पचे 10 यानी सर आपका -5 आ गया सर। अब ध्यान दीजिए 2 को मान निकल गया सर, इसी को मूल कहते हैं सर, यानी मूल कहने का मतलब x, और x के मान 2 को निकाले सर, एगो निकाले -2 और एगो निकाले सर -5, यही आपका सर आंसर होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप सबको अच्छा से समझ में आया होगा। तो 8 नंबर ये क्वेश्चन आपका था सर। यदि पहले आप इसको नोट कीजिए, नोट कर लेते हैं, 1 मिनट का समय है, तो फिर हम अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर सर आपका ये रहा 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर, जो ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण √2x² - x - √2 = 0 का विवेचक ज्ञात करें, फिर मूलों की प्रकृति बताए। अब भी पहला या दूसरा नंबर क्वेश्चन का है सर मूल की प्रकृति। मूल की प्रकृति मतलब मूल अल्फा बीटा होता है, उसका स्वभाव कैसा है, उस स्वभाव के बारे में चर्चा करना है। तो देखिए ये पर ध्यान देते हैं सर, समीकरण आपका दिया हुआ है √2x² - x - √2 = 0 दिया। अब ध्यान देते सर, इसमें a के मान हो जाएगा सर आपका √2, b का मान यहाँ नहीं कुछ है सर, तब -1 हो जाएगा, c का मान हो जाएगा सर -√2। अब निकालेंगे सर हम d। क्यों निकालेंगे d, जो ध्यान देते हैं सर, d क्यों निकालें, जो ध्यान कहता है विवेचक ज्ञात करें। अब आपको पता होना चाहिए सर कि विवेचक ज्ञात करना है, और विवेचक को ही सर हम विवितकर कहते हैं, और विवेचक और विवितकर को सर हम d इंग्लिश में कहते हैं, और d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। b², तो b का मान कितना है सर -1 के होल स्क्वायर, -4 गुने a का मान है सर √2, गुने c के मान है सर -√2 है सर, -1 के होल स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 गुने √2 में √2 सुना तो एगो 2 बाहर सर, 1 + 4 दूनी के 8 रुपया, 1 रुपया के रुपया सर 9 रुपया आ गया सर आपका विवेचक का मान। लेकिन कहता है सर मूलों की प्रकृति बताएं, मूल की प्रकृति बताना है सर। मूल मतलब अल्फा बीटा का मान, तो मूल जो होता है सर, मूल की जो प्रकृति होता है सर, उसके बारे में बताया जाता है कि इसका 3 शर्त है। कितना शर्त है, 3 शर्त। 3 शर्त में d का मान कहाँ 0 होगा, नहीं तो d का मान प्लस में होगा, अन्य तो d का मान माइनस में। लेकिन देखिए सर d का मान प्लस में है, जब d का मान प्लस में है सर तो लिख सकते हैं सर, यदि d बड़ा है 0 से तो मूल वास्तविक और असमान होगा। यह सर मूल की प्रकृति हुआ सर। यदि प्लस में रहेगा सर तो मूल वास्तविक और असमान होगा, यदि d का मान 0 आ गया तो मूल वास्तविक और समान होगा, यदि d का मान माइनस में आ गया तो मूल वास्तविक नहीं होगा, मतलब अल्फा बीटा के मान ज्ञात किया नहीं जा सकता है। यानी मूल 2 प्रकार के अल्फा बीटा तब ज्ञात कर सकते हैं जब d का मान 0 होगा तब, और नहीं तो d का मान प्लस में होगा तब। यदि 0 और प्लस में है तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन d का मान माइनस में आ गया, मूल वास्तविक नहीं होगा और उसका मूल अल्फा बीटा का मान ज्ञात किया नहीं जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये 9 नंबर क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा जरूर। तो यदि आपका इजाजत हो तो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर है, और कल फिर हम मिलेंगे आपको वीडियो में। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, आज का 10 नंबर क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, ये क्वेश्चन 10 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है के किस मान के लिए समीकरण kx × x - 2 + 6 = 0 के मूल बराबर होंगे। अब ध्यान देते सर, द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ है,
क्या दिया हुआ है, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 अब प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए सर के एक्स में 1 से गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स में 2 से गुना करेंगे तो 2kx अब प्लस 6 बराबर आपका हो जाएगा 0। अब देखते हैं सर इसमें a और b और c का मान। देखिए एक्स स्क्वायर के आगे वाला जो होता है सर a का मान होता है यानी k, b का मान सर x के आगे वाला माइनस 2k, बच गया जो सर c का मान कितना 6। सबसे पहले सर इसको निकालना क्या है, जो प्रश्न कहता मूल बराबर है, तब मूल कब बराबर होता है सर, जो दिया गया शर्त यहां पर है सर, लिखेंगे यदि d बराबर 0 तो मूल बराबर होता है। मूल क्या होता है सर, बराबर होता है। अब देखिए d बराबर सूत्र क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब ध्यान देते हैं सर बी स्क्वायर माइनस 4ac उधर जाएगा सर तब प्लस 4ac हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा सर बी स्क्वायर क्या कर रहा है सर, बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है सर माइनस 2k है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4 गुने a का मान कितना है सर k है आपका सर, यहाँ पर k लिखेंगे, गुने c का मान कितना है सर 6 है सर। अब ध्यान देते हैं माइनस 2k गुने माइनस 2k 2 मरते लिखेंगे, 6 में 4 सुना तब 6 चौके 24k हो जाएगा, गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 दूनी के 4 k स्क्वायर बराबर 24k हो जाएगा। k से k काट देंगे सर, यहाँ बच जाएगा 4k बराबर इधर बच जाएगा 24, इसलिए k बराबर सर 24 ऊपर 4 नीचे 6 चौके 24, इसलिए k का मान ध्यान दीजिएगा द्विघात समीकरण में k का मान p का मान जो होता है सर प्लस माइनस दोनों में होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर k का मान कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस 6 लिखा जाता है, यानी k का मान प्लस माइनस 6 होगा। आज का ये लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर भेजें, और आपको सेवा करने के लिए हम हाजिर हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, और हमारे चैनल का नाम है बाई अनिल सर, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ सरस्वती।